7 अक्टूबर 2023 से 15 जनवरी 2025 तक किस तरफ कितना नुकसान। जी हाँ नाजरीन, इसराइल और हमास के दरमियान तवील अरसे से जारी जंग अब ख़त्म होने के दहाने पर है। दोनों फरीकों के दरमियान देरीना जंग बंदी पर मुआहदा तय पाया है। दोनों फरीक मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रहे हैं। ताहम 15 माह से जारी जंग में दोनों फरीकों को जानो माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जुमा को कहा कि गज़ा की पट्टी में यरगमालियों की वापसी के लिए एक मुआहदा तय पाया है। इनके दफ्तर की जानिब से कहा गया है कि आखिरी लम्हात में हमास की अहम शराइत पर पीछे हटने का इम्कान है, जिसकी वजह से जंग बंदी का मुआहदा रुक चुका है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद जंग 7 अक्टूबर 2023 को हमास के गैर मुतवक्के तौर पर इसराइल पर हमले के बाद इस जंग ने खौफनाक रुख इख्तियार किया। हमास के इस हमले में तकरीबन 1200 अफराद मारे गए थे, जबकि 250 दिगर को यरगमाल बना लिया गया था। इसके बाद इसराइल ने तेज़ी से जवाबी हमले किए, जिसमें फ़लस्तीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक इसराइली जवाबी कार्रवाई में अब तक 46,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 से 15 जनवरी 2025 तक इसराइल में 1,139 अफराद हलाक और 8,730 ज़ख्मी हुए हैं। इसके बरअक्स इसराइल की जवाबी कार्रवाई से गज़ा के इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही देखने में आई। इसराइल ने आलमी तनकीद के बावजूद अपने हमले बंद नहीं किए और बड़ी तादाद में लोग मारे गए। फ़लस्तीनियों की जानिब से गज़ा की पट्टी में 46,707 अफराद हलाक, जबकि 110.265 ज़ख्मी हुए हैं। मरने वालों में निस्फ से ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे शामिल थे।